हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शॉपिंग ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये रहा हमारा फ्रिज। वो थोड़ा सा पुराना हो गया था, ज़्यादा पुराना नहीं था, थोड़ा सा ही पुराना था, लेकिन हाँ मेरा मन था चेंज करने का, तो मैंने इसको चेंज कर लिया हुआ है। इसमें 4 डोर हैं। वैसे तो जो हमारा पुराना फ्रिज था वो भी ज़्यादा ओल्ड नहीं था, बट उसमें ना स्टोरेज मुझे थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि कोई चीज़ स्टोर करना होता था ना तो मुझे प्रॉब्लम होती थी। तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए सही नहीं है, तो मैंने उसको निकाल करके फिर मैं नया ले करके आई हूँ। और इसमें ये देखो 2 बॉक्सेस बने हुए हैं ना, इसमें हम फ्रूट्स और वेजिटेबल स्टोर करके रखते हैं। ये बॉटल होल्डर है, एंड इसके नीचे जो ये रैक बनी हुई है ना, ये देखिए इसके नीचे, हाँ जो मैंने ओपन किया, इसमें आप डेयरी प्रोडक्ट रख सकते हो। और इसमें बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और फ्रिज ना बहुत ही प्यारा है, बहुत ही बड़ा है, और लुक तो बहुत ही इसकी अच्छी है। इसको एक बार जो भी देख लेना उसको तो प्यार हो जाएगा। और ये साइड के डोर हैं, ओपन किया मैंने तो ये साइड में दोनों तरफ 2-2 डोर है ना। एंड अब बाहर से देखो, और इसके नीचे के डोर हैं, ये देखिए मैं ऊपर दिखाती हूँ। ये साइड में फ्रीजर है, तो जो फ्रीजर है ना वो नीचे दिया हुआ है, मतलब नीचे के जो 2 डोर हैं वो फ्रीजर के, एक तो फिक्स है फ्रीजर है, जो दूसरा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जब हम चाहें तो उसको फ्रिज भी रख सकते हैं, और नहीं तो कन्वर्ट करके हम उसको फ्रीजर भी बना सकते हैं। और इसमें जो ब्लू लाइट दी है, इससे वेजिटेबल बहुत ही सेफ़ रहेगी। फ्रूट्स हुआ वो 25 से 30 डेज तक सेफ़ रह सकता है इसमें। और हम गए थे शॉपिंग करने, क्योंकि इनका बर्थडे भी आ रहा है एंड दिवाली भी थी, तो कई सारी चीज़ थी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो हम शॉपिंग कर लेते हैं। तो इन्होंने भी कुछ कपड़े लिए, कुछ मैंने भी लिए, तो बिलिंग वगैरह हमारी हो गई है। और ये देखिए हम पहुंच गए घर। इन्होंने एक तो वैसे नॉर्मल टी शर्ट ली थी, ये वाली वाइट वाली, जो कि बहुत ही प्यारी, बहुत ही क्लासी है। बाकी तो जितनी भी टी शर्ट्स ली इन्होंने थोड़ी सी फुल ली है, क्योंकि इस टाइम वेदर भी चेंज हो रहा है, तो मैंने कहा कि हाफ लेकर के कोई फ़ायदा नहीं है। और इस टाइम सीज़न भी चल रहा है, तो बहुत ही प्यारी प्यारी टी शर्ट्स मिल रही थी। और ये देखिए लोअर एंड जीन्स की कलेक्शन की है, और मुझे तो लोअर्स तो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये रहे मेरे सूट, और ये कर रहे थे अपनी शॉपिंग। में अभी मार्केट में थी, तो जाते जाते मैंने 1 शॉट में ये सारे के सारे पसंद कर लिए। साइड से निकल ही रही थी, और लेकिन मुझे मार्केट में दिख गए ना, तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। मैंने कहा चलो फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो मैं ले ही लेती हूँ। और ये मेरे लिए फ्लावर्स, 3 कलर है इसमें, तो मैंने इसका स्टैंड नहीं लिया था। ये मेरे पास एक बॉटल पड़ी थी, इसको मैंने स्प्रे पेंट आता है ना, उससे पेंट करके, और इसमें जो छोटे छोटे स्टोन से लगे हैं ना, इसको मैंने पेस्ट कर लिया था। और फिर मैं तीनों का कॉम्बिनेशन बना करके मैंने इसमें इसको सेट कर दिया। ये मुझे तो फ्लावर्स देख करके बहुत ही प्यारे लगे थे, तो मैंने सोचा मैं इसको ले ही चलती हूँ। और एक ये देखिए, इसको भी मैंने ले लिया था इसमें लगाने के लिए। यहाँ पे वाइट एंड क्रीम कलर करके है। तो ये लिए थे मैंने मिट्टी के दिए। ये वैसे कच्चे मिट्टी के दिए हैं, तो हम दिए लाते हैं तो मोस्टली हमारे दिए पके होते हैं, मतलब छोटे से दिए होते हैं दीपक जो हम जलाने के लिए लेते हैं। लेकिन ये मैंने कच्चा लिया था, ये बिल्कुल प्योर कच्चा है, और इसके बाद ही पकने के लिए जाता है। येलो, तो ये तो मैं दिए पेंट कर रही हूँ। बाकी मैं कुछ भी करती हूँ ना, ये सारी चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, और बैठा रहेगा कि क्या मम्मा चीज़ कैसे कर रही हैं। फिर अब मैं ना इसको कलर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा मन था ना कब की बार मैं दियों को अपने हाथ से ही कलर करूँ। वैसे तो सारे नहीं करना, बट 2 है ना जो मैं ऐसे ही बनाकर बिल्कुल बनवा के लेके आई थी, तो उसको मैं पेंट कर रही हूँ। इसको मैं रंगोली के बीच में रखूँगी, जब रंगोली बनाऊँगी ना शाम को, उस टाइम। फिर इसके बाद गई थी मैं मार्केट, वहाँ से ले आई थी पीतल और तांबे के बर्तन, क्योंकि कहते हैं ना कि जब धनतेरस होती है तो उस दिन लेना बर्तन शुभ होता है। तो मैंने कोशिश करके ऑलमोस्ट चीज़ें ले ली थी, फूल पीतल का, तांबे का, मिट्टी का। ये रहे मेरे कुबेर महाराज, मुझे इनकी बहुत ज़रूरत थी, तो जब मैं पूजा करती थी इनको ज़रूर ले करके आती हूँ। और ये रही धनिया, कहते हैं धनिया का प्रसाद चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। स्वीट्स वगैरह ली थी, और हर बार ना मैं लाती थी मिट्टी के गणेश लक्ष्मी, लेकिन इस बार हमने लिया है चांदी की गणेश लक्ष्मी। ये तो मैं नहीं लाई थी, ये गए थे मार्केट लेकर के आ गए थे, बट हाँ मैंने बात पहले से कर ली थी कि हम अब की बार चांदी की गणेश लक्ष्मी लेकर के आएंगे।
तो अब की बार हमने ये मंगाया हुआ है। तो मेरे घर आगे गणेश, लक्ष्मी एंड मेरे कुबेर महाराज, और ये बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जय हो कुबेर महाराज की। तो ये मैंने कर ली पूजा की सारी तैयारी। आज धनतेरस है, ये तो आप लोग को पता ही है। ये रहे मेरे कुबेर महाराज, इनके पीछे ये रही मेरी लक्ष्मी मैया छिपी हुई है। अभी थोड़ी देर में दिखेंगे आप लोगों को। और ये देखिए सारा इंतजाम मैंने कर लिया है। इसके बाद हमारी स्टार्ट होगी पूजा। तो अभी शौर्य गया है ट्यूशन, वहाँ से आएगा, इसके बाद हम सब मिल करके पूजा करेंगे। कितनी भी तैयारियां कर लो, बट हाँ जब कुछ करना होता है ना तो टेंशन हो ही जाती है। तो मैं ड्रॉअर में ढूंढ रही थी सुपारी। वैसे तो सुपारी बहुत सारी थी, बट हाँ ढूंढते टाइम नहीं मिलती है। तो हमारे पास गणेश जी थे और लक्ष्मी माता, कुबेर महाराज, लेकिन मैंने धन्वंतरी देवता की तस्वीर नहीं ली थी, तो मैंने सोचा मैं सुपारी से ही उनको बना लेती हूँ, क्योंकि आज के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम कुबेर महाराज की पूजा करते हैं और धन्वंतरी देवता की पूजा करते हैं। इन दोनों की पूजा आज के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं उनको बनाना स्टार्ट कर रही हूँ। तो होता क्या है, जब सुपारी होती है ना उस पर हम मौली को लपेट देते हैं। जैसे कभी हम पूजा करें, हमारे पास गणेश जी की मूर्ति ना हो, तो हम जो हमारे पास सुपारी हो ना उस पर हम कलावा लपेट करके और रख देंगे। हम अपने मतलब उनको मान लेंगे कि हाँ ये गणेश देवता हैं, उनकी पूजा कर लेंगे। वैसे ही आज मैंने धन्वंतरी देवता को भी मान करके और उनकी पूजा शुरू की है, क्योंकि पूजा का जो टाइम होता है ना एक मुहूर्त के हिसाब से होता है। और अगर चीज़ें आगे इधर उधर हो जाती है तो फिर टेंशन भी होती है ना। तो फिर सारी चीज़ें मैंने एक ही जगह रख दी थी ताकि मुझे ढूंढना भी ना पड़े और बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम एक लेते हैं कुशा, या फिर अगर आपके पास आम के पत्ते हो या फिर आपके पास अशोका के पत्ते हो, आपके पास ये फूल हो। फूल तो हर किसी को मिल जाता है, पूजा जब करना होता है हमें, हम ले आते हैं खरीद करके। तो आप उसी से मतलब सारी चीज़ों पे गंगा जल छिड़क दें, क्योंकि हम सारी चीज़ों को बाहर से ले करके आते हैं तो सारी चीज़ें हमारी शुद्ध नहीं होती हैं। तो ये रही मेरी पिछली मूर्ति, जब मैं ये धनतेरस पे ले आई थी। कहते मिट्टी की होती है तो इन्हें हमेशा चेंज भी करना होता है, लेकिन मुझे तो भाई बहुत लगाव जाता है और फिर मुझे इनको हटाने का मन नहीं होता। लेकिन हाँ आज के दिन कहते हैं अगर मिट्टी की मूर्ति है तो हटा करके हमें दूसरी मूर्ति को स्थापित करना होता है ना। तो इसलिए मैं अब की बार चांदी का ले, ताकि अगली बार से मुझे इस चीज़ की टेंशन ना हो। और जब हम मूर्ति हटाते हैं ना तो कहीं हमें ऐसी वैसी जगह पे नहीं फेंकनी होती, या तो आप किसी बहते जल में इसको प्रवाहित कर दें, और नहीं तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो गमले होते हैं ना मैं उनमें ही रख देती हूँ, ताकि जब मैं जल वगैरह दूँ पूजा करूँ ना उस टाइम ये धीरे धीरे उसी में मेल्ट हो जाते हैं। और वैसे कहीं इधर उधर फेंको तो सही नहीं होता ना। और इसके बाद फिर मैंने स्थापित किया कुबेर महाराज को, धन्वंतरी देवता को एंड लक्ष्मी गणेश को। स्थापित करने के बाद सारी चीज़ों को, तुलसी मैया की मैंने पूजा की। तुलसी माँ की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको पता ही होगा। ये सबको चंदन का टीका हमें लगाना होता है, धूप दीप जलाया मैंने, ये तो कॉमन चीज़ें सबको पता है। और बस इसी तरह से हमने पूजा अपना पाठ शुरू कर दिया। एंड ये श्रील है जो मेरा छोटा बेटा है ना, ये से पूजा में थोड़ा सा ज़्यादा लगाव है। कोई आए ना आए, जब भी मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ ना, आज तो मान लो सारे बैठे हैं मैं, लेकिन अगर कोई भी नहीं होता है तो ये मेरे साथ बैठ करके जब तक मैं पूजा करती हूँ ना, ये मेरे साइड में बैठा होगा। जो करूँगी ना वो साइड में बोल के करता रहेगा, और कॉपी बहुत ही करता है इस टाइम। तो हम कोई भी पूजा करें, हमें विधि विधान से पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर इसके बाद हमने शुरू कर दी अपनी आरती। और आरती के ख़त्म होने के बाद सबसे पहले हम जो हमारा दीपक होता है ना, उसको हम सारे अपने देवी देवताओं को दिखाते हैं
उसके बाद फिर हमें क्या करना होता है, भोग लगाना होता है। जो भी हमारे पास श्रद्धा हो, जो हमारे पास भोग हो, वो हम भगवान को लगाते हैं। और आज के दिन 13 दीपक जलाते हैं। धनतेरस के दिन हमें 13 दीपक जलाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, तो हम उसे जलाएंगे। और जलाने के बाद इसको चौखट पे, मतलब अपने गेट के मेन गेट होता है ना, उस जगह पे, और जहाँ पे हमारा पानी का स्रोत होता है, जहाँ पे मतलब हमारी टैप वगैरह होती है, हम वहाँ रखते हैं। और फिर इसके बाद हम रखते हैं अपने अलमीरा के पास मेन गेट पे, जहाँ जहाँ आपको सही लगे वहाँ पे हम सारे अपने जो दीपक होते हैं उनको हम रख देते हैं। तो आप लोग बताइए कि आज की हमारी वीडियो कैसी लगी है। और अगर आप लोग को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा टॉपिक, कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगी हैं। और अगर आप करेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।